नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। तो हम लोग इस क्लास में जानेंगे करंट के बारे में, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। पिछले हमने देखा लाइट क्या था, वो हमारा प्रकाश वाला लाइट था, जबकि ये हमारा कौन सा होगा, ये जो करंट है बिजली का करंट, जो डेली कहते हो कि हाँ हमारे घर बिजली आ गया, पावर आ गया, हम लोग उसी की चर्चा इस लेसन में करने वाले हैं। तो ये हमारा जो लेसन रहेगा वो दोस्तों हमारा रहेगा रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विद्युत धारा, विद्युत धारा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि विद्युत धारा का मतलब क्या है और ये होता क्या है। जनरली अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा का मतलब है कि हम लोग इसको अगर लाइफ में जोड़ते हैं, जीवन में जोड़ते हैं, तो हम लोग घरों में डेली यूज करते हैं बिजली। अब उस बिजली से करते क्या है, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी चीजें हम लोग चलाते हैं। वही हमारा दोस्तों है क्या, वही हमारा विद्युत धारा है। वही जो बिजली का तार में जो करंट आता है वही हमारा बिजली का करंट, जिसको हमने कहा क्या, करंट। करंट का मतलब क्या, धारा। करंट हमने कहा कहते जैसे उनको कि अरे उनको करंट लग गया, उन भैया को करंट लग गया, उनको लग गया करंट। करंट का मतलब क्या, धारा उनको लग जाता है। लगने का मतलब क्या, करंट उनके बॉडी में दौड़ता है पूरे में, तब करंट जब होता है वो हमारा धारा होता है। चलो तो हम जान लेते हैं धारा का मतलब कि विद्युत धारा है क्या। अगर हम लोग धारा की बात करें तो धारा की, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसका सिंपल से अगर हम लोग फार्मूले पर चलते हैं दोस्तों, तो बहुत आसान तरीके से और बहुत आसानी तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो कैसे, I बराबर क्यू बाई टी। अब I यहाँ पर क्या है, पहले हम इसका हिंदी जानेंगे। I का मतलब क्या, हमारा जो करंट नहीं है, हम लोग इसको I से व्यक्त करते हैं, तो हो जाएगा I का मतलब क्या, विद्युत धारा। ये हमारा धारा हो गया I। Q का मतलब है आवेश, आवेश हो गया। T का मतलब है टाइम, मतलब समय। तो हमने कहा यहाँ पर हमें एक फार्मूला मिल गया जो कि धारा, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटे में टाइम। ये चीजें हमें यहाँ पर मिल गई। इसका आसान से हमें समझना कैसे है, ये देख लीजिए, इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। मानते हैं कोई तार है, ये हमारा कोई तार है। अब इसमें क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है आवेश। आवेश का मतलब जो बिजली जाता है वही, उसको आप समझ लो कि वही हमारा आवेश है। ये हमारा आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज चलेगा तो वहां पर टाइम भी साथ में लेकर चलेगा। सपोज जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, तो आ रहे क्या हो रहा है, हमारा समय भी हमारा चल रहा है। मान लो हमें 2 सेकंड लगा होगा, तो वैसे ही जो होता है हमारा आवेश होता है, अगर वो भी चलेगा, तार में जाएगा, तो तार में चलने पर क्या होगा, टाइम भी साथ में लगेगा, समय भी लगेगा। और जब समय लगेगा तो यही जो समय के साथ ये चलना है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो चलो हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। हम कह सकते हैं कि आवेश और समय के अनुपात को, यहाँ पर इसका मतलब होता है अनुपात, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, तो समय और क्या हो जाएगा, आवेश, मतलब आवेश और समय के अनुपात को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। हमने कहा आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, और स्मॉल आई बराबर होता है क्यू बाई टी। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। जैसे हमने कहा आवेश चल रहा है, तार में चलेगा, तो क्या होगा, समय भी साथ में चलेगा, तो वही हमारा कहलाएगा बिजली का जो करंट होता है, विद्युत धारा होता है। तो हमने कहा कि एकांक समय में यह आवेश और समय के अनुपात को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारा इतना दैट्स क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसी में आगे हम लोग बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में। मात्रक की अगर बात करें तो आवेश का जो मात्रक होता है, ऐसे अगर जानो, ये तो डायरेक्ट इसका जान लो, एम्पियर होता है इसका मात्रक। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर हो जाता है इसका मात्रक। अब एम्पियर कौन है, एम्पियर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये हमारा मात्रक है, एम्पियर। ठीक है, चलो इसको ए शो करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। चलिए, तो हमने कहा क्या कि एकांक समय में प्रवाहित किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो हमने जान लिया कि एम्पियर क्या है, मतलब करंट क्या है, बिजली का करंट। अब डेली हम लोग जनरली घरों में यूज करते हैं, तो वही हमारा करंट है। हम जानेंगे इसके प्रकार के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ करेंट, ये कितने प्रकार का है, या इसका प्रकार क्या है। अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें, प्रकार की, तो देख लेते हैं प्रकार, टाइप।
टाइप में क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइप में अगर देखें तो ये हमारा देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, ऑफ करंट। जो बिजली का करंट हमारा ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा डीसी, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। वही दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। चलो दूसरा देख लो यहाँ पर। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा हमारा होता है एसी, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, और ये हमारा जो है दिष्ट धारा है। डीसी जो है हमारा ये दिष्ट धारा है, ये हमारा दिष्ट धारा हो जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं पूरा चीज़। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो आपने इतना जान लिया है तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसको माइंड में सेट कर लेना। चलो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि हमारा डीसी क्या है, डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। बात करते हैं डीसी की, डायरेक्ट करंट की। तो हमने कहा पहला हमारा दिष्ट धारा है, दिष्ट को हम लोग कहते हैं डीसी, दिष्ट धारा, डीसी करंट, ये हमारा हो गया। चलिए देखिए, अगर हम लोग दिष्ट धारा की बात करें, डीसी की बात करें, तो हमने कहा कि हमने करंट यूज कर रहे हैं किस टाइप के, दो टाइप के यूज कर रहे हैं। बिजली का जो करंट हमें मिलता है वो हमारे एसी में होता है, अल्टरनेटिंग होता है, वो परिवर्तन होता है। तो बट डीसी क्या है, जो हमें बैटरियों से मिलता है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल है तो उसमें क्या, उसमें हमारा प्लस माइनस होता है। अगर प्लस माइनस परिवर्तन किए तो आपका जो है वो चलेगा नहीं, मोबाइल का फोन जो है वो कार्य वर्क नहीं करेगा। जैसे देखिए इसका परिपथ, परिपथ की बात करें तो हमारा कुछ परिपथ इस टाइप से होगा ये। तो ये हमारा क्या होता है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। हम कहेंगे एक ऐसा करंट जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ये समय और इसका जो दिशा है वो इक्वल होता है, साथ में चलता है, तो वो हमारा कहलाता है कौन सा, डीसी करंट, दिष्ट धारा। इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी ज्यादातर, क्या, प्लस और माइनस। ये हम जनरली यहाँ पर समझने के लिए बता रहे हैं, जबकि ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसमें और इसमें दोनों में होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है जानने के लिए कि जो हमारा डीसी है ये हमें बैटरियों से मिलता है। बैटरियों से मिलने का मतलब ये है कि जैसे बैटरी है वहां पर प्लस और माइनस बने होते हैं, अगर तार चेंज कर दिए, प्लस का माइनस से जोड़ दिए और माइनस का प्लस से, अगर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो वो हमारा जो कार्य होगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वो कार्य नहीं करेगा, उसको हम लोग डीसी कहते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे आपको मिल जाएगा डीसी फैन, या फिर डीसी का मतलब क्या है वो आपको बता देंगे, बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं डीसी के। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा करंट है वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ये इसका अगर परिपथ की बात करें तो इसका परिपथ हमारा कुछ ऐसे होगा, परिपथ इसका। इसमें क्या होगा, इस परिपथ में परिवर्तन होता है, समय के साथ ऐसे बदलता रहता है, ये लगातार बदलता रहता है। मतलब कब प्लस हो रहा है, कब माइनस हो रहा है, कब प्लस हो रहा है, कब माइनस, ये हमें पता नहीं होता है। इसको हम लोग एसी का डायग्राम कहते हैं, और ये हमारा जो डायग्राम ये डीसी का था। चलिए तो हम कहेंगे कि ऐसा धारा जो समय के साथ क्या करे, उसका परिमाण और दिशा परिवर्तन होता रहे लगातार, तो जब दिशाएं और उसके परिमाण दोनों चेंजेस होंगे, दोनों चीजें परिवर्तन होंगी, तो हमारा कहलाएगा क्या, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एसी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होता है। डीसी में क्या, जो समय के साथ परिवर्तन होगा लेकिन क्या वो चलेगा, सीधा समय के साथ चलेगा, उसमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं है। बट हमारा एसी में क्या, परिवर्तन करके चलता है, प्लस माइनस चेंज लगातार होता रहता है, तो हमारा एसी हो जाएगा। चलिए हमने कहा कि यहाँ पर हमारा दो टाइप से होता है, डीसी और एसी, तो हमने उसको जान लिया। अब इसी में लोग बात करेंगे आगे करंट के बाद। अब इसी करंट में जो है केबल तार में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देख लेते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इसको इरेज कर देते हैं पूरे को, तब बताते हैं आपको लोग, अच्छे से इसको बता देते हैं हम पूरा रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मान लीजिए आपको कहीं पर नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर नहीं याद होता है फिर से आप वीडियो को देखिए, पुनः पीछे करके फिर से देख सकते हैं आप लोग वीडियो को। तो हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध।
रोध। अब प्रतिरोध का मतलब क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। डायग्राम के द्वारा हम इसको समझते हैं। डायग्राम हमने ले लिया एक तार, बिजली का तार जो जिसको हम लोग चालक भी कह सकते हैं, जिसमें करंट जाता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, चलता है, क्या चलता है, करंट चलता है, जिसको हमने अभी इससे पहले बताया कि वो समय के साथ हमारा आवेश चलता है और उसको हम लोग कहते हैं करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा चलता है किसके साथ, समय के साथ, वही चल रहा है लगातार। अब धारा चलता है, जगह जगह इसको मिलता है अवरोध। मान लो यहाँ कहीं कहीं जहाँ भी अवरोध मिलेगा, अवरोध का मतलब रुकने वाला सिस्टम, थोड़ा बहुत गैप होगा, रुकेगा। अब इसी अवरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। चलो लाइफ में इसको जोड़ते हैं। लाइफ की बात करें तो जैसे हम लोग डेली क्या करते हैं, रोड चलते हैं, तो रोड में जगह जगह हमें मिलते हैं ब्रेकर। ब्रेकर का मतलब क्या, जब ब्रेकर मिलेगा हम लोग थोड़ा सा, क्या बाइक है उसको स्लो करेंगे फिर आगे चलेंगे, वही चीजें। पैदल है फिर भी हमें ब्रेकर मिलता है तभी हम उसको देख कर चलेंगे, नहीं तो क्या गिर जाओगे, चोट लग जाएगा। साइकिल से है फिर भी हम क्या करेंगे, ब्रेकर को देख कर चलते हैं, वही हमारा अवरोध होता है। तो ऐसे जब बिजली का जो करंट नहीं है वो जब चलेगा तार में आगे की ओर बढ़ेगा लगातार, तो जगह जगह उनको मिलने वाला है ब्रेकर, और जब मिलता है ब्रेकर, उसी ब्रेकर का नाम हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने कहा जो हमें ब्रेकर मिलने वाला है जगह जगह उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो आप इसको एक लाइन में समझ सकते हो कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे इसको, प्रतिरोध को। तो हम इसी में आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दो चीजों की और विभव की बात कर लेते हैं थोड़ा, विभव और विभवांतर की कि विभव क्या है। विभव की बात करें इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल हो जाएगा ये हमारा, तो हम लोग जान लेंगे पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है। विभव का सिंपल सा मतलब ये है, देखो आपको बल्ब में या कोई भी लेडी है वहां पर पार्ट्स है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, वहां पर आपको मिलने वाला है करंट कि 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट उसकी कैपेसिटी दी हुई होती है, वही हमारा होता है विभव। इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग, हमने कहा इसको हमने लाइफ में जोड़कर बताया प्रैक्टिकली कि कोई भी अगर आप एलईडी बल्ब या कुछ लेते हो वहां पर उनका दिया रहेगा 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट, तो वो हमारा पोटेंशियल उसका होता है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है वो देख लीजिए। हमने ले ली 2 पॉइंट, ये हमारा पॉइंट कहलाता है अनंत, अनंत है। अब अनंत से ये हमारा कोई पॉइंट है, मान लो ये हमारा निश्चित कोई बिंदु है, इसको हमने कहा कोई हमारा बिंदु है। हम क्या करेंगे, हम आवेश को, किसको, जो इसमें होता है तार में, वही लाने वाले हैं आवेश। हमने कहा मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश था, क्यों आवेश है, ये आवेश है, इसको हम करेंगे क्या, हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कहेंगे जब हम किसी आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक या किसी पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है, हमने कहा जब हम अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो लाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, वर्क, कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमें ये बाल्टी लाओ यहाँ दो, ये बर्तन यहाँ लाओ, ये टब यहाँ लाओ, या फिर हम कहेंगे ये मारकर हमें वहां से यहाँ ले जाकर दो, मुझे दो। तो जब लाओगे तो उसको बोलते हैं, हम कहेंगे ना ये काम करो, ये वर्क करो, ये काम करो, ये चीज करो, तो वो हमारा होता है वर्क। अब इसको हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य। और जब कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, तो वही जो वर्क होगा वही हमारा कहलाएगा क्या, विभव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसको फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूले की बात करें तो होता है V बराबर W अपान में Q। W हमारा है कार्य और Q हमारा है आवेश। क्या हो गया, ये हमारा कार्य हो गया और ये हमारा आवेश जो है हो गया, दो चीजें। और V हमारा हो गया विभव, ये हमारा हो गया विभव। समझो यहाँ पर इस डायग्राम पर, डायग्राम का मतलब ये कि जब हम किसी अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाएंगे तो लाने में हमें करना पड़ेगा कार्य, और जो कार्य करेंगे उसको ही हम कहते हैं विभव कहते हैं। फिर समझिए, हमने कहा जब अनंत से किसी आवेश को किसी पॉइंट तक लाते हैं तो लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ये हमारा एक दूसरा परिभाषा। इसके अलावा दूसरा परिभाषा देखिए, दूसरा परिभाषा हम कह सकते हैं कि कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। हम बात करते हैं इसके मात्रक की, इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक की बात करें
तो जो हमारा कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या, जूल। अब बचा क्या, आवेश, आवेश का होता है कूलाम, तो इसका मात्रक यहाँ पर बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। हमने थोड़ा सा भी बताया कि वोल्ट कहाँ पर आपको मिलेगा, बल्ब लेंगे, कहेंगे हमें 5 वोल्ट या फिर इतने वाट का चाहिए, या वोल्ट देखो तो जो वोल्ट होता है वो कई जगह आपको यूज करने को मिलेगा। जैसे मान लो चार्जर लेना है आपको 5 वोल्ट का, हमें वहाँ पर उसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट या इतना से उतना कैपेसिटी होनी चाहिए। टीवी लोगे तब उसका वोल्ट होगा, तो मोबाइल लोगे उसमें जो बैटरी उसमें भी उसका वोल्ट होगा। जैसे बैटरी होता है 12 वोल्ट की बैटरी, तो हमारे क्या वो उसका विभव होता है, पोटेंशियल होता है। चलिए अब हमें इस पर आ रहा है याद एक सॉन्ग, एक गाना याद आ रहा है, उसको हम बता देते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान का एक गाना, क्या लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, वोल्ट मिला। इससे आप याद कर सकते हो कि हमारा क्या है, इस सॉन्ग के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि विभव का मात्रक क्या है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक सॉन्ग मिल गया ना, तो यहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है। अगर नहीं याद है तो हमारे इस सॉन्ग को अच्छे से याद कर लेना आप लोग, और जब याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ हमने सर ने ये गाना बताया था उस टाइम, तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब इसी में हम बात कर लेंगे, विभवांतर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, क्योंकि जो विभव और विभवांतर है लगभग दोनों सेम चीजें हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो ऊपर हमें यहाँ पर प्रतिरोध मिल रहा है इसको हम इरेज कर देते हैं। प्रतिरोध वाला पार्ट इरेज करते हैं और हम आपको बात करते हैं विभवांतर पर, डिफरेंट पोटेंशियल की बात करते हैं। उसका भी मात्रक होता है, यही होता है सेम, मतलब उसका भी वोल्ट ही होगा। विभव और विभवांतर देखिए दोनों चीजें लगभग सेम होती हैं, बस अंतर क्या है वही चीज आपको जानना है। विभवांतर, विभवांतर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने देखा अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक क्या ला रहे हैं, आवेश को ला रहे हैं, तो वर्क करे, तो वही हमारा क्या हो गया हमारा विभव। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे इसको, फिर से पुनः ले जाएंगे आवेश को, और जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आवेश को ले जाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, कार्य, और जब कार्य करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा क्या, विभवांतर। देखो सिर्फ अंतर थोड़ा सा है कि हम इसमें क्या करते हैं, अनंत से किसी आवेश को किसी पॉइंट तक लाते हैं, इसमें हम एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो वर्क जो कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं विभवांतर। फार्मूला सेम, यही फार्मूला यहाँ पर होगा, बस हो जाएगा क्या, यूज डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू, ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। मात्रक की बात करें फिर से पुनः हमारा मात्रक होने वाला है वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। फार्मूला भी सेम, मात्रक भी सेम, सारी चीज लगभग सेम। डिफरेंट सिर्फ एक चीज का यहाँ पर कि हम लोग यहाँ से आवेश को क्या करते हैं, अनंत से किसी पॉइंट तक लाते हैं, वो यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेश को ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं याद है तो सिर्फ एक लाइन में जान लो कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, दैट्स क्लियर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दे, चलो जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम लोग। हमारा हमने यहाँ पर क्लियर किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बिजली करंट क्या है, वो टाइप कितना होता है। फिर आगे हमने डिस्कस किया प्रतिरोध क्या है, उसका मतलब क्या है। फिर हमने जाना विभव क्या और विभवांतर क्या है। हम इसी में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद, मतलब इसके हम लोग पार्ट सेकंड में यूज करेंगे, या फिर इसमें जानेंगे क्या, जानेंगे कि ओम का नियम क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ओम का नियम क्या है, व्हाट इज ओम लॉ। तो ओम का नियम जो है आपको 2 क्लास में ज्यादा मिलता है, किस क्लास में, 10th क्लास में एंड 12th क्लास में। ठीक है, तो 10th और 12th में आपको अच्छे से जानना है कि ओम हमारा है क्या, या ओम का नियम क्या है, वो ओम थे कौन और उन्होंने बताया क्या। तो हम इसको आपको बताएंगे इसी के सेकंड पार्ट में। जो विद्युत धारा नहीं है दोस्तों, उसी का हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट में ओम का नियम आता है उसका अर्थ क्या, उसका मतलब क्या है। तो हमने आज डिस्कस किया इतनी चीजों को, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो अच्छे से, तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आपको तुरंत मिले। और हम मिलने वाले हैं आपसे अगले क्लास में इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तो जय हिंद।